और अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में जीआईएस की सफलता के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम। देखिए सीधी तस्वीरें। हम सब आने वाले समय के लिए मध्य प्रदेश का योगदान भारत की उस भावना के अनुसार माननीय जो मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे लिए भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना, तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की अगर सबसे सक्षम अर्थव्यवस्था रहेगी तो भारत की, और उस नाते से हम सब मिलकर के लगातार प्रदेश को अच्छे से अच्छा करना। अब ये कितनी सामान्य बात है, जब प्रदेश को अच्छे से अच्छा करना तो राजधानी कैसे रह सकती? राजधानी तो और अच्छी होना चाहिए कि होना चाहिए, तो भोपाल तो और अच्छा होना है। इसलिए जीआईएस के मामले में जैसे आपकी सबकी जानकारी भी है, हमने सबने कुछ प्रयोग किए। उस प्रयोग में पहली बार संभाग पर हमने इन्वेस्टर सबमिट की है। अब कभी कल्पना कर सकते हो कई सारे ऐसे लोग बड़े बड़े जो बोलने के हम पहली बार ग्वालियर गए, जबलपुर गए। अब ग्वालियर जबलपुर पहली बार वो जा सकते तो कल्पना करो सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, इसकी तो कल्पना ही करना बड़ी मुश्किल थी। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये सारी इन्वेस्टर समिट जो हुई उसका आनंद जो मिला, लेकिन सच में जो एक बार भोपाल देखा लोगों ने तो वो सारे लोगों ने कहा कि वाह ये भोपाल है कि आनंद आ गया। कई कारण से कई लोगों ने कहा कि ये बात सही कि राजस्थान को झीलों की नगरी और उदयपुर को बहुत अलग ढंग से देखते हैं। उन्होंने कहा भोपाल को अगर देखो तो उदयपुर बहुत छोटा हो जाता है, जितना भोपाल का महत्व और मजा है। जहां देखो वहां भोपाल का बड़ा तालाब 34 किलोमीटर लंबा चौड़ा, कोई कल्पना कर सकता है क्या? और सारी की सारी अपनी तालाब, झील सब जीवंत है, जिसके लिए परमात्मा ने विशेष योगदान दिया। और ऐसे में आज अब जब यहाँ बैठा हूँ तो मुझे इस बात का आनंद है, जो मैं डंके की चोट आपके सबके सामने ही बोल रहा हूँ, आप भी बोलते ही हो। भोपाल और भोपाल का जो महत्व है, और कई युगों से भोपाल का अपना विशेष महत्व है। लेकिन आज के समय में जब रातापानी अभयारण्य बन गया तो और महत्व बढ़ गया, भोपाल का कई गुना ज्यादा। यहाँ भोपाल के मामले में थोड़े दिन पहले होली गई तो होली का अंदाज छोड़ते हुए बात कर लेता हूँ कि भोपाल और भोपाल के लोगों का रहने का तरीका कितना अच्छा है कि आदमी टाइगर ने भी अपनी जिंदगी बदल ली, वो अपने आनंद के साथ रह रहा है। कई सड़कें में दिन में हम घूमते हैं और रात को टाइगर घूमते हैं, ये भी कहीं नहीं है पूरे देश में। एक बात तो भोपाल में होता है। और ये नहीं, अभी 2 दिन पहले भास्कर में छपा था, वो दुर्लभ बाज जो कहा कोई बहुत गिनती के कभी होंगे, वो रातापानी अभयारण्य में मिल रहा है। ये ऐसी कई सारी चीजें हैं, लेपर्ड, तेंदुआ, इनकी तो गिनती नहीं करेंगे। लेकिन ये बात भी सही, जिस प्रकार से प्राकृतिक रूप से हम अपने समृद्धि की तरफ बढ़े, अब हमने संकल्प किया है कि हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए बहुत जल्दी भोपाल को मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा मिलने वाला है, बहुत जल्दी वो समय आएगा। इसके पीछे हम अपने ये जो आसपास के सभी जिलों को मिलाकर सीहोर, विदिशा, रायसेन, नर्मदापुरम, भोपाल तो खुद है ही। और ये बेसिक चीजें जिसमें कॉमन रूप से आपको बता देता हूँ, कभी कभी ये जो झगड़े होते हैं दूसरे प्रकार के, आप कभी कल्पना करो मास्टरमाइंड की कमी ये है कि जहां तक निवेश क्षेत्र है वहां तक तो सड़कें कहाँ बनेगी, पीएसपी कहाँ होगा, कमर्शियल कहाँ होगा। हमारे आजाद शत्रु जी तो मौजूद है, ये भी टीएनसी में रहे हैं, आपका भी स्वागत करता हूँ। लेकिन एक कमजोर पक्ष ये भाई साहब, सुंदर जी भाई साहब, कि जहाँ टीएनसी खत्म होती है वो रोड जो बड़ा 60 मीटर का रोड, 75 मीटर का, 50 मीटर का, 40 मीटर का, लेकिन वो बात बिल्कुल बंद कर देते हैं। उसके आगे कोई टाउनशिप बन गई, अब मालूम पड़ा वो टाउनशिप ने अपनी दुनिया चालू कर दी, तो आगे जाकर वो रोड जाएगा कहाँ? और जब लगातार ग्रोथ होती, लगातार विकास होता है, तो आने के, जाने के, पीने के पानी के, सीवर के लाइन के, बिजली के लाइन के, ऐसे कई काम आपस में परस्पर टकराते।
जैसे मैं रामेश्वर जी शर्मा की विधानसभा में घूम रहा, लगातार देख रहा हूँ कि उनको कई बार कई रोड चौड़े कराने के लिए कई बार तोड़ाफोड़ी करना पड़ा। बड़े बड़े रोड निकल रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं, लेकिन मकान किसी का भी हो, मकान किसी की एक ईंट भी तोड़ो तो बड़ा खराब लगता है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि वो ऐसी स्थिति बन गई। और कई बार टीएनसी ने अप्रूव किया कि टीएनसी की मजबूरी है कि निवेश क्षेत्र के नगर में बाहर जाओ तो उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं कि वो कहाँ तक कैसे किसको मंजूर करना नहीं करना। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी मूलतः थोड़ी लचीली भी रहेगी कि इसमें कोई बहुत ज्यादा बंधन नहीं, लेकिन कॉमन चीज क्या रहेगी? कॉमन चीज आने जाने का मार्ग, सीवर लाइन, पीने के पानी की लाइन, ये जो हमारी इलेक्ट्रिक लाइन, इनके भविष्य की दृष्टि से रेलवे लाइन कहाँ ले जा सकते हैं, मेट्रो सिटी या मेट्रोपॉलिटन सिटी के साथ हमारी मेट्रो ट्रेन कैसे जाएगी, ऐसे कई सारे चीजों को जोड़ करके अच्छा प्लान बना रहे हैं। और केवल ये नहीं बना रहे हैं, पूरे प्रदेश के चारों महानगर, लेकिन पहले सिलसिले में इंदौर उज्जैन और दूसरे में इसी इंदौर उज्जैन के साथ भोपाल, ये दोनों हमने इसी बजट में इसकी गुंजाइश दे दी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये 2025 जीआईएस का तो आनंद देगा ही देगा, लेकिन जीआईएस से आगे जाकर के हमको ये और सुख देगा जब मेट्रोपॉलिटन सिटी की तरफ हम बढ़ेंगे। लेकिन एक और बात, जब राजधानी जुड़ती है तो राजधानी प्रदेश के ऐसे कई गुणों को समेटे रहती है।